तो मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि गूगल, amazon ये सब ना टेक कंपनी नहीं है, ये कस्टमर फोकस्ड कंपनीज है। पेटीएम एक कस्टमर फोकस्ड कंपनी है। अब वो एग्जीक्यूशनल इश्यूज होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। आप जब 10 करोड़ यूजर होंगे तो कुछ ना कुछ लोग दुखी भी होंगे, वो इशू अलग है। बट पॉइंट इज कि कंपनीज आर वेरी फोकस्ड ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। अब जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो तो टेक्नोलॉजी उसमें टूल बन जाती है। समझ रहे हो आप? ये मैं थोड़ा सा मतलब आई जनरली गिव एग्जांपल्स ऑफ रामायण महाभारत। एक तो आजकल रामायण महाभारत देखी बहुत, पिछले 3-4 महीने में कई रिपीट आए। दूसरा क्या है कि रामायण महाभारत थोड़ा सा एवरेज, एवरीबडी नोज अबाउट देम। तो जब या मैं आपको प्रोडक्ट में मैं आपको हार्वर्ड का एक एग्जांपल दूंगा तो शायद आपके दिमाग में ना घुसे, बट जब मैं रामायण महाभारत का वही सेम एग्जांपल दूंगा तो जल्दी घुसेगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि टेक्नोलॉजी का रोल क्या है इस पूरे रोल में। तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में पहले दिन ही ब्रह्मास्त्र चलाते थे, तो पूरे युद्ध की जरूरत ही क्या थी। तो आप इसको उस एंगल से देखो कि बट वाई ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया पहले दिन। उसका रीजन ये होता है कि आप एक युद्ध कर रहे हो, जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से यूज करते हो। सेम चीज टेक्नोलॉजी में होता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है। आज अमेजन के पास ड्रोन से डिलीवरी करने की टेक्नोलॉजी है। अमेजन पर आपको ड्रोन से डिलीवरी नहीं करता, क्यों? लोग लिख रहे हैं ड्रोन चोरी हो जाएगा। देखो ये इश्यूज हैं, नहीं ये रियल इश्यूज हैं इंडिया में। यस सर। तो मैं वही समझा, वही मेरा पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी इज नॉट द आंसर टू एवरीथिंग। आपको एक सॉल्यूशन बनाना है प्रॉब्लम का, और सॉल्यूशन हैज टू बी प्रैक्टिकल। तो वही मेरा पॉइंट वही है कि अगर आप महाभारत में लड़ाई कर रहे थे तो आप पहले दिन ब्रह्मास्त्र चला के खत्म कर सकते थे लड़ाई। बट आपका एम क्या था? आप धर्म युद्ध कर रहे थे। आपने एक प्रॉब्लम चूज करी कि मेरे को धर्म की स्थापना करनी है, एक प्रॉब्लम है ना। अब उस प्रॉब्लम के लिए आपने सबसे पहले दिन ही सब लोगों को मार दिया, तो वो धर्म थोड़ी ना हुआ, वो तो धर्म हुआ। धर्म तो वो होता है कि कोई आपसे लड़ रहा है तो आप उससे लड़ रहे हो, ये थोड़ी ना कि आप जाके किसी को भी मार दोगे। तो मैं एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि आपने एक प्रॉब्लम चूज करी, आपको उस प्रॉब्लम पे ही चलना है। यस तो सर। अमेजन की प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने एक अमेजन के बारे में पढ़ा। तो जेफ बेजोस से एक बार पूछा गया कि इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आप ट्रैक कैसे रखते हो? मतलब ऑब्वियसली किसी को भी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में क्लैरिटी नहीं रहती। तो ही सेज टेक्नोलॉजी चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है? देयर आर ओनली 3 प्रॉब्लम्स व्हिच अमेजन इज सॉल्विंग। जो उन्होंने देखी वो ये है कि इसका कस्टमर ज्यादा चॉइस चाहता है प्रोडक्ट की। दूसरा, कस्टमर सस्ते प्रोडक्ट चाहता है। तीसरा, कस्टमर जल्दी डिलीवरी चाहता है। आज से 20 साल पहले भी यही चाहता था कस्टमर, और 20 साल बाद भी यही चाहता है कस्टमर। तो प्रॉब्लम्स कभी चेंज ही नहीं होती। अब मैं आपको 2-3 प्रॉब्लम भारत के जमाने की बताता हूँ जो आज भी है, और जो आज सॉल्व हो रही है अलग स्टाइल से। तो महाभारत में एकलव्य थे, जो 99% लोग आज आईआईटी जी एंट्रेंस देते हैं वो फेल हो जाते हैं, और यस फिर सर। वो परेशान होते हैं। एक एकलव्य थे, वो भी एक कॉलेज में जाना चाहते थे, द्रोणाचार्य के, जहाँ उनको एंट्री नहीं मिली। यही है ना स्टोरी। प्रॉब्लम देखो, जो एकलव्य की प्रॉब्लम थी, तुम लोगों ने भी शायद किसी ना किसी ने तो चाही होगा। 130 लोग अगर ज्वाइन करे हुए हैं तो काफी लोगों ने आईआईटी जी की एंट्रेंस दी होगी, और साइंस कॉलेज है तो। अब आईआईटी जी में एंट्रेंस नहीं पास हुई होगी तो इस वाले कॉलेज में आ गए होगे, एएनडीसी में। हुआ होगा ना ये। तो नो जो सर। जो तुम लोगों ने सहा और जो एकलव्य ने सहा, क्या सेम प्रॉब्लम नहीं सही? अब ये देखो, अब जो महाभारत में संजय काम करते थे, क्या आज वो काम आज तक या जूम वाले नहीं करते? यस सर। तो मेरा पॉइंट ये है, प्रॉब्लम हजारों साल में चेंज नहीं हुई, सोल्यूशन चेंज हो गए। मतलब संजय जैसे भी देखते थे, हमें नहीं पता टेक्नोलॉजी, बट जूम आज हमें पता है, आज तक हमें पता है, उनकी एक अलग टेक्नोलॉजी है। पर आज तक वाली टेक्नोलॉजी 20 साल से है, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी आज तक था, बट जूम आज आया है। तो जस्ट सी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, अब सॉल्यूशन चेंज होते जा रहे हैं यस सर। लाइफ में। तो वो प्रॉब्लम्स अगर आप देखोगे ना तो वो आपको एंकर करेंगी। प्रॉब्लम चेंज नहीं होंगी, उससे फायदा ये होता है कि यू विल गेट एन एंकर। क्योंकि अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को फोकस करोगे ना तो वो तो हर 2 साल 7 साल में चेंज हो जाएगी। देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आप ट्रेडमिल की तरह हो जाते हो कि आप भागे जा रहे हो पर आप वहीं के वहीं खड़े हो। होता है या नहीं होता है? आज की यस सर। टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, आप भाग रहे हो पर आप वहीं के वहीं खड़े हो। प्रॉब्लम के एनालिसिस को देखो तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। महाभारत कितने हजार साल पहले, इतनी किसी को नहीं पता, बट उतने हजार साल से प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। तो
जस्ट थी। अब दूसरा ये है कि आपको सॉल्यूशन जब निकालना है तो सॉल्यूशन आज की टेक्नोलॉजी से निकालना है, सॉल्यूशन कीप ऑन चेंजिंग। देखिए सॉल्यूशन ऑब्वियसली महाभारत के जमाने में अलग था, आज से 100 साल पहले अलग था, आज का सॉल्यूशन अलग है। और सॉल्यूशन 10 साल बाद अलग होगा, होगा या नहीं होगा? तो वो मोबाइल फोन जब मेरी मदर ने आज से आई थिंक 22-23 ईयर्स पहले सबसे पहला मोबाइल फोन लिया, वो 25,000 का फोन ब्रिक जितना आता था। और आज आप 5,000 का भी फोन लोगे तो उसमें उससे 1000 गुना ज्यादा फीचर है जो वो 25,000 के फोन पे। तो सोल्यूशन चेंज होगा। तो यू हैव टू फोकस ऑन मेकिंग सोल्यूशन डिजायरेबल, वायबल एंड फीजिबल। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एक सोल्यूशन है हमारे पास। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कभी गए हो? आई थिंक काफी लोगों के फादर मदर रिटर्न वगैरह भरते होंगे। क्या आपको अच्छी लगती है इनकम टैक्स की वेबसाइट जाके? आप उसकी जगह अमेजन पे जाओ, मजा आता नहीं आता? आप उसकी जगह पेटीएम की वेबसाइट पे जाओ इनकम टैक्स की जगह, तो आपको समझ आती है, ज्यादा नहीं आती? तो उसका रीजन क्या है? सर यूजर एक्सपीरियंस सर। यूजर एक्सपीरियंस इज द रीजन। अभी यूजर सर आई एक्सपीरियंस रियली किससे आता है? यूजर को समझने से। यूजर एक्सपीरियंस के लिए यूजर को समझना है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज यूजर को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। आइडिया वैलिडेट आपका अपने आप हो जाएगा जिस दिन आपको क्लैरिटी हो जाएगी यूजर कौन है, उसकी क्या प्रॉब्लम। एंड टेक्नोलॉजी इज जस्ट फॉर सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी का अपना कोई वजूद नहीं है। आज आप देखोगे कि सारी एयरलाइंस लॉस में है, और ये पिछले 50 साल से लॉस में है। एक मैंने ना वॉरेन बफे या किसी बड़े आदमी की लाइन सुनी थी, यू स्टार्ट इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, आप बिलियनेयर बनो और एक एयरलाइन कंपनी खोल लो, तो आप मिलियनेयर बन जाओगे। और यही देखिए विजय माल्या के साथ यही हुआ। वो यस सर। बिलियनेयर थे, उन्होंने एयरलाइन कंपनी खोल ली और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ वो आप सबको पता ही है। और ये विजय माल्या ने जब किंगफिशर खोली थी, उससे पहले का लाइन है ये 30 साल से। तो पॉइंट ये है कि एरोप्लेन भी ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी होती है, बट इट इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑल्सो, बट प्रॉफिटेबल नहीं होते। बट उसकी जगह आपको ऐसी कंपनीज मिलती हैं, इंडिगो है, साउथ वेस्ट एयरलाइंस है अमेरिका में, जो प्रॉफिटेबल है बिकॉज दे आर मोर फोकस्ड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो आप कभी जाके इंडिगो में देखो और आप दूसरी किसी एयरलाइन में देखो, अब तो बहुत टाइम हो गया, मुझे भी 6 महीने हो गए। बट इंडिगो में और दूसरी एयरलाइंस में क्या फर्क होता था, अगर आप कभी गए हो और आपने एक्सपीरियंस देखा हो? इंडिगो में ना चीजें बड़ी फंक्शनल होती हैं। और इंडिगो के अंदर मैंने देखा एयरप्लेन्स लेट भी बहुत कम होते थे। मतलब इंडिगो की फ्लाइट होती थी ना तो लेट रेयर होती थी। व्हाट इज द रीजन? उन्होंने टूल्स एंड प्रोसेसेस कस्टमर फोकस्ड हैं, सिस्टम एंड प्रोसेसेस बना रखे हैं। तो आप ये सारी चीजों पे जब फोकस करोगे, मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी लगी, मैं कई जगह जाता हूँ, ऑडियंस उतनी ज्यादा चैट पे चीजें शेयर नहीं करती। मतलब मेरे को ये कॉलेज अच्छा लगा इस एंगल से कि पीपल आर रिलेटिवली सीरियस ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हाँ जी बोलिए। I've read about you, so उसमें फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को जो अपने अपने करियर में इंटीग्रेट किया ना, यू कोडेड, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो हियर आर बीकॉम स्टूडेंट्स हु आर इनटू हाँ फाइनेंस। तो टेक कितना इंपॉर्टेंट है अभी फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए, कि टेक करना ही पड़ेगा, इज दैट अ कंपल्शन? ये टेक और फाइनेंस में एक कई चीजें बड़ी कॉमन है, ऑल्दो मतलब दो अलग अलग डोमेन्स हैं। मेरी तो खैर लाइफ हिस्ट्री थोड़ी सी कभी कभार मैं शेयर करता हूँ, तो यस सर। सर्कमस्टांसिस के वजह से ज्यादा हुआ। इट वाज नॉट अ कॉन्शियस चॉइस बात दोनों करना। बट टेक और फाइनेंस में होता है कि देखो फाइनेंस हर जगह फिट होता है। मेरी मदर कहा करती थी कि फाइनेंस देखो हर चीज हर बिजनेस में काम आता है फाइनेंस। और सेम चीज टेक्नोलॉजी, आजकल कोई भी बिजनेस टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं चलता है। तो आई वुड से कि एक तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी बड़े एवर प्रेजेंट है, वो चीज है। मैंने अपने केस में मैं बताऊं कि सिर्फ फाइनेंस की यूटिलिटी बिजनेस में होती है। तो आप पेटीएम को ही लो, पेटीएम क्या है? पेटीएम चलता क्यों है? गुड डिजाइन के वजह से। डिजाइन है, यूजर एक्सपीरियंस है, ये रीजन है पेटीएम के चलने के। टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, बट बेस मैंने आपको बताया ना 70% लोग कंपनी में कौन है? बिजनेस डिपार्टमेंट में, जो कि प्रैक्टिकली एमबीए और इस टाइप के लोग हैं, जो जिनका काम है बेचना करना। ये है तो ये डिफरेंशिएशन जो है ना, ये कॉलेजेस और एजुकेशन सिस्टम ने बनाई हुई है। दिमाग और जो रियलिटी ऑफ इंडस्ट्री है उसमें इतनी डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, जॉब्स में फिर भी है। मैं एक सेकंड लास्ट खत्म कर रहा हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन जरूर है, बट मेरा पॉइंट ये मेरा थोड़ा प्रिय टॉपिक भी है कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी देखो फ्यूचर में दोनों चाहिए होंगे। क्योंकि ये जो डेबिट क्रेडिट है ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आगे करने लग जाएगी। तुम्हारी जरूरत डेबिट क्रेडिट के लिए तो पड़ेगी नहीं। तुम्हारी जो जरूरत पड़ेगी वो वैसे भी तुम सीएफओ को देखोगे ना, तो सीएफओ का काम होता है कि 1,000 करोड़ इकट्ठे करने हैं। समझ लो आज हमारे सीएफओ हैं तो उनका काम है 1,000 करोड़ की फंडिंग लेके आओ।
तो ये काम होता है, डेबिट क्रेडिट करना उनका काम नहीं होता। और डेबिट क्रेडिट ऑब्वियसली नॉलेज होनी चाहिए जब आप इतने बड़े लेवल पे सोचोगे। तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम ऑल एंगल्स एंड ब्रॉड बेस पे आप, टेक्नोलॉजी आजकल के जमाने में जरूर आनी चाहिए, एंड फाइनेंस भी मैं सीए होने की वजह से कह रहा हूँ जरूर आनी चाहिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक बहुत लास्ट एक चीज बताता हूँ। एक लड़की आईआईटी खड़गपुर के इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, एंड आई वाज अ मेंटर टू हर बाय आईआईटी खड़गपुर। तो मैं, वो बना रही थी अपना एक माइक्रोब। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, तो उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन देनी थी बिजनेस प्लान कंपटीशन में। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारा प्रॉफिट का क्या एम है? कह रही है सर प्रॉफिट और रेवेन्यू में क्या फर्क होता है मुझे वो नहीं पता। और वो अपना माइक्रोब बना रही थी, साइंस में वो इतनी अच्छी थी। तो अगर आपकी इतनी नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली आप एक स्टार्टअप फाउंडर नहीं बन सकते। अगर आपको स्टार्टअप फाउंडर बनना है तो यू हैव टू नो फाइनेंस आल्सो एंड यू हैव टू नो टेक्नोलॉजी आल्सो। You have to wear multiple hats, sir. हाँ Sorry हाँ to interrupt, but हाँ ये पूरा सेशन entrepreneurship पे फोकस है, since हाँ it's a world entrepreneurship day. हाँ तो जितने भी स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाँ। that I would want to ask you. Sir, seeing the competitors, how can we have an upper hand and when the idea we are working on is the same? Okay, so this is asked by Rudra Goel. So if you are working on the same idea, that area industry has already been explored basically. देखिए, So जो how can you अच्छे compete आइडियाज with the होते हैं ना, competitors? एक तो अच्छे आइडिया लोग बताने के बाद भी कॉपी नहीं करते। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। मैं एक तो विजय 10 साल पहले बोर्ड के पास गए, 70-80 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट था कंपनी को। विजय गए, फाउंडर थे, बोले मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए पेटीएम खोलने के लिए। बोर्ड ने कहा बेकार आइडिया है, पेटीएम मत खोलो। बोर्ड का ये कहना था। बोर्ड ने दलील दी, आइडिया बेकार क्यों है? क्योंकि इंडिया में किसी के पास स्मार्टफोन तो है नहीं, स्मार्टफोन से पेमेंट क्या करेगा? दूसरा, इंडिया में आम आदमी के पास बैंक में तो पैसे होते ही नहीं, वैसे ही कैश में पैसे होते थे। तो वो बोले कि जब आदमी का पैसे ही कैश में तो वो ऑनलाइन पेमेंट वैसे भी करके करेगा क्या? तो बोर्ड ने 2-3 और भी दलील दी। तो विजय सेट की फ्यूचर मुझे ये लगता है कि आम आदमी मोबाइल के थ्रू पेमेंट करेगा। और पेटीएम के लिए उनको, उन्होंने यहाँ तक कहा मेरे 5 करोड़ के शेयर ले लो तब जाके मैं, मतलब उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि मेरे से 5 करोड़ मेरे शेयर ले लो और मुझे 5 करोड़ दे दो कंपनी के पैसे, मैं कंपनी में पेटीएम खोलना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो अच्छे आइडियाज होते हैं ना, वो आप बताने के बाद भी लोग कॉपी नहीं करते। एक और इंटरेस्टिंग चीज, मैं ना इंडिया के सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी के एमडी के पास 2.5 साल पहले गया। पेटीएम ज्वाइन करने से 1 महीने पहले की बात है। मैंने उनको कहा कोडिंग फॉर किड्स में मेरी बड़ी एक्सपर्टीज है, आप मेरे को एज अ कंसल्टेंट ले लो या एटलीस्ट या मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, और कोडिंग फॉर किड्स का मैं आपकी डिवीजन खुलवा देता हूँ। उन्होंने मना कर दिया, बल्कि थोड़ी बहुत मेरी बेइज्जती सी भी करी उन्होंने, तो मना कर दिया। अब आप देखो, आज व्हाइट हेड जूनियर अभी 200 करोड़ का बिका है। तो अभी इस कंपनी के यहाँ से मेरे को ना अभी 2 दिन पहले फोन आया है कि वी वांट कि हम कोई पोजीशन के लिए देख रहे हैं कि आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा यार तुम्हारे एमडी से बात 2.5 साल पहले हुई थी, तब तो तुमने वोट मिस कर दी, अब क्या फायदा तुम्हारे यहाँ के। हाँ सर, पेटीएम के साथ तो ये केस है, एवरीवन हैज डाउटेड पेटीएम, इवन दे स्टिल डू कि पेटीएम विल बर्स्ट लाइक अ बबल, बट stats speak for itself. It's a $10 billion company. It's even competing with the banks now. So I would again repeat the question he wanted to ask, if you are doing something that has already been built, वही मैं compete कैसे करें? जो पहला तो पॉइंट ये होता है, देखिए कई बार हम वही चीज इसलिए बनाते हैं जो दूसरे ने बना ली होती है, क्योंकि हमें लगता है जब हम कोई चीज अलग बना रहे होते हैं तो हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आज कोडिंग फॉर किड्स करूंगा, और 2.5 साल पहले में फर्क ये है कि आज सब बना रहे हैं और मैं भी बना रहा हूँ, पर 2.5 साल पहले बहुत कम लोग बना रहे थे। दूसरा फिर आता है कि चलो आपने एक चीज शुरू करी जो सब बना रहे हैं, तो देन फोकस ऑब्सेसिवली ऑन कस्टमर एंड यूजर। आप यूजर एक्सपीरियंस पे ऑब्सेसिवली फोकस करो। ये जेफ बेजोस कहते थे कि जब भी आप कुछ बना रहे हो, ट्राई टू मेक इट फॉर द कस्टमर एंड यूजर। आप अपने कॉम्पिटिटर की मत सोचो। देखो, कॉम्पिटिटर से आप इनपुट ले सकते हो, कॉम्पिटिटर से आप इंस्पायर हो सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट कॉम्पिटिटर के बारे में ज्यादा मत सोचो। और ये मैं फिर वही बता रहा हूँ कि अगर यही आप पुराना वो महाभारत रामायण के जमाने में भी आओ, तो वो वही था कि दुर्योधन वॉज ऑब्सेस्ड कि मैं राजा बनूं और फिर उसके बाद मैं सारे राजाओं के ऊपर राज करूं। पर युधिष्ठिर हमेशा क्या कहते थे, मैं तो राजा ही नहीं बनना चाहता, मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ। कृष्ण जी उन्हें कन्विंस करते थे राजा बन जाओ। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि
जो आप कभी भी इतिहास में, तो महाभारत रामायण तो मैं थोड़ा एग्जांपल ज्यादा देता हूँ, बट आप कभी भी इतिहास में जाकर देखोगे तो जो भी हिट हुआ है वो हमेशा फोकस करता था अपनी ऑडियंस के ऊपर, अब हमेशा अपने कस्टमर यूजर के ऊपर। और जो हमेशा कंपेटिटर के ऊपर फोकस करता है, दैट पर्सन वुड नॉट विन। ये रीजन सिर्फ उसका ये है कि कंपेटिटर की कॉपी करोगे, फिर आप कॉपी नहीं करना, आपको आपका अपना स्टाइल होना चाहिए, और वो अपना स्टाइल फ्रॉम स्क्रैच चीजों पे फोकस करके होगा। तो आप दुनिया कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं वही जैसे बता रहा हूँ कि अमेजन घुस गई, गूगल घुस गई, जियो भी घुस गया, सब घुस गए पेटीएम के कंपेटिटर, फिर भी पेटीएम चल ही रहा है ना। बिकॉज आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको ये सोचना नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है, आपको ये करना है कि यूजर को क्या चाहिए और मैं उसको दे सकता हूँ या नहीं। उसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए तो मुझे टेक्नोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फाइनेंस चाहिए तो मुझे फाइनेंस समझना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फंडिंग चाहिए तो मुझे फंडिंग लेनी पड़ेगी। तो आपको वो पानी की तरह होना चाहिए कि मेरा एंड गोल क्या है। अगर मेरा एंड गोल ये है तो मैं कहीं से भी दरार में घुस के मेरा एंड गोल पे मेरे को पहुंचना है। यू हैव टू बी दैट फ्लेक्सिबल एंड दैट फोकस्ड। अगर आप फोकस्ड उस पे होगे तो आप हमेशा ठीक करोगे। There's this one guy who's asking the same question again and again. Sir, can you advise for a media production house? Should I invest more in business team or online promotion? देखिए प्रमोशन तो पेड प्रमोशन की नहीं, पेड प्रमोशन शुड बी द लास्ट। आई से पेड प्रमोशन तो लास्ट होनी चाहिए। देखिए पेड प्रमोशन इज नॉट समथिंग जिस पे आपको फोकस करना चाहिए इनिशियली, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट होगा। पेटीएम मनी है, आपने पेटीएम मनी शायद सुना होगा, पेटीएम मनी के 6 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं। तो पेटीएम मनी को अगर आप देखोगे तो मैंने तो देखा नहीं बहुत ज्यादा एड करते हुए पेटीएम को कभी आज तक, पेटीएम मनी का, और पेटीएम मनी के 6 मिलियन यूजर्स हो गए। तो अच्छा प्रोडक्ट वायरल हो जाता है। व्हाट्सएप ने ऐड नहीं किया, और जो व्हाट्सएप के कंपेटिटर थे वो कतरीना कैफ के साथ ऐड आता था आज से 5-6 साल पहले, वीचैट का, और एक दो का आता था। वीचैट फेमस भी है अमेरिका में, वो चाइना में, वीचैट चाइना में फेमस भी था, कतरीना कैफ का ऐड भी आया, और लाइन का भी ऐड आता था। बट आप ये देखो वो नहीं चले। व्हाट्सएप चला जिसका कोई ऐड नहीं है, 1 रुपए का ऐड नहीं होता था, बल्कि व्हाट्सएप पैसे लेता था इनिशियली, तो $1 का आता था, तब भी लोग व्हाट्सएप लेते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ अच्छा प्रोडक्ट पैसे दे के नहीं बेचना पड़ता, अच्छा प्रोडक्ट लोग अपने आप लेते हैं। सेम चीज है। आज आप इन शॉर्ट्स को देखो, आज आप और कई यूर स्टोरी को देखो, इन लोगों ने अपनी मार्केटिंग थोड़ी मतलब मार्केटिंग करी है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ पेड मार्केटिंग। इनकी मार्केटिंग ये है कि ये ऐसे लोगों से जुड़े, ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लिए इन्होंने, या ऐसी न्यूज दी, या ऐसी फॉर्मेट्स बनाई जिनको लोगों ने अपने आप ही देखने के लिए इनकी साइट्स खोली या डाउनलोड किया इनको। So currently I'm doing data science and machine learning. So I have a question that in future will we be able to doing financial modeling with the help of AI? देखो AI तो हर चीज में रहेगा ही, दैट इज 100% क्लियर कि AI वुड बी देयर इन एवरीथिंग, एंड 50% ऑफ द जॉब्स जो आज एग्जिस्ट करते हैं वो 2000 तो होंगे नहीं, मतलब 40 का मेरे को तो कई बार 30 में भी लगता नहीं होंगे, बिकॉज AI वुड टेक ओवर 90% ऑफ द टास्क, एंड उसमें 50% जॉब क्यों जाएंगे, बिकॉज काफी सारे जॉब्स ना मॉर्फ हो जाएंगे। मतलब अगर सेल्समैन होगा तो वो सेल्समैन हो सकता है वैसे सेल्स ना करे, आधे से ज्यादा काम AI करे, बट वो उस AI को गाइड करने के लिए भी मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में यू वुड रिक्वायर सम ह्यूमन बीइंग। बट जॉब क्यों जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मेरे नीचे 5 आदमी की जरूरत है तो मुझे 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 की पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आप जॉब चले जाएंगे। तो AI की जरूरत फाइनेंशियल मॉडलिंग में ऑब्वियसली पड़ेगी, एंड इट्स अ गुड थिंग। दूसरा कहूंगे तुम डेटा साइंस वगैरह करते हो, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि डेटा साइंस शुड नॉट बी योर जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब कर रहे हो तो अलग बात है, क्योंकि कंपनीज तो देखो ऑब्वियसली जॉब वही निकालती हैं, बट फ्यूचर इज नॉट टू फोकस ऑन स्पेसिफिक स्ट्रीम्स, बिकॉज वो AI ले जाएगी। आज रिटर्न भरने का काम AI कर सकती है, आज डेटा मॉडलिंग का काम AI कर सकती है, बट जैसे मैं एक एग्जांपल CA कर दूं, वो CA को रिप्लेस AI नहीं करेगी, बिकॉज यू रिक्वायर समबडी, सम ह्यूमन बीइंग टू हेल्प यू। तो आपको भी डेटा मॉडलिंग वगैरह हो सकता है कि AI कर देगी, बट व्हेन यू आर क्रिएटिंग डेटा स्टोरीज, एक बड़ी अच्छी बुक है नैन्सी डुआर्टे की, इट्स ऑन स्टोरीज अबाउट डेटा, वो जरूर पढ़ना। Okay, तो उससे कि जब तुम्हारी एक बुक है, मैंने उसमें लिस्ट है बैक ऑफ द नैपकिन, तो ये जब तुम डेटा की स्टोरीज बताओगे ना, तो डेटा की स्टोरीज AI रिप्लेस नहीं करेगी। Yes, sir. AI is, I think, a big threat to jobs. When I see working, OpenAI really hard. GPT-3 is coming. Sir, मतलब 10 साल बाद फ्यूचर बिल्कुल अलग होगा. Actually, I have a question for you. Basically, nowadays when Paytm is touching the heights in every metropolitan city, and you are working so hard for that, we all can see.
But still, in a state like Rajasthan, where people don't even know how to use the mobile phone, they don't, and illiteracy rate of Rajasthan is also very high. So, what is your or Paytm's approach to those people? Because देखिए here Rajasthan is a हाँ, मैं आई अंडरस्टैंड वो है। देखिए मैं इसके लिए बड़ा क्लियर एनालॉजी बताता हूँ। तो पेटीएम वही काम कर रही है प्रैक्टिकली जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करते हैं। अब क्रेडिट कार्ड इंडिया में 1990 के अराउंड लॉन्च हुए थे। 30 साल के अंदर क्रेडिट कार्ड आज तक 5 करोड़ से कम है इंडिया में, और पेटीएम के वी हैव 450 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स, 14 करोड़ एक्टिव यूजर्स। तो वो रीजन क्या है कि पेटीएम के एक्टिव यूजर ज्यादा हैं पूरे इंडिया में, सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियों के मिला के क्रेडिट कार्ड यूजर कम है। Yes. उसका रीजन है, इसको मैं सारे एनालिसिस को एक ही चीज कहूंगा कि क्रेडिट कार्ड बेचने वाले सूटेड बूटेड है, और पेटीएम जैसे अभी डिस्कस हुआ था कि सूटेड बूटेड नहीं है। तो वो फर्क क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब आप ये सोचते हो कि क्रेडिट कार्ड तो एक ऐसी चीज है जो आम आदमी यूज ही नहीं कर सकता, तो क्रेडिट आप एक क्रेडिट कार्ड मुझे बताओ जो गांव वाले के लिए बनाया किसी कंपनी ने। एक क्रेडिट कार्ड आप मुझे बताओ जो किसी गरीब आदमी के लिए बनाया किसी कंपनी ने। कोई नहीं बनाया आज तक। अब वो देयर आर मल्टीपल रीजंस, आई एम नॉट सेइंग कि इतना इजी है, बट पॉइंट इज कि जितनी भी कंपनीज हैं उनके दिमाग में एक यही था कि क्रेडिट कार्ड इज फॉर स्पेसिफिकली अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑडियंस। जबकि पेटीएम जब बनाया तो ये सोच के बनाया कि रिक्शा वाला ठेले वाला यूज करेगा पेटीएम। तो हमारी डिजाइन टीम रिक्शा वाला ठेले वाले से बात करती है। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। 90s में और 2000 में अर्ली में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो क्लासेस होती थी एनआईटी कराता था, तो आम आदमी को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखने के लिए क्लास करनी पड़ती थी एनआईटी जाके। और आपने कभी व्हाट्सएप की, फेसबुक की, पेटीएम की क्लास करी है? मेरे हिसाब से तो क्लास आती भी नहीं है उनकी कोई। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज रीजन इज इनका यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये सोच के बनाते हैं कि आम आदमी यूज कर सके। तो हमारे लिए लिटरेट इलिटरेट, मैंने कभी पेटीएम में ये वर्ड नहीं सुना कि इलिटरेट आदमी हमारे को यूज कर रहा है, हम तो उसके लिए नहीं बना रहे, ये कभी नहीं सुना। क्योंकि उसका रीजन है हमारे लिए लिटरेट इलिटरेट ये कोई टर्म नहीं है, यूजर है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने बात करके एक ही निष्कर्ष निकाला विजय से। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ, मेरे को एकदम, मैं कई बार बताता भी कई जगहों पे। तो मैं एक दिन विजय से मिलने गया, तो विजय के साथ ना कोई प्रोडक्ट वाले बैठे हुए थे। तो विजय उनको एक प्रोडक्ट बनाने के बारे में बता रहे थे। तो विजय ने कहा कि ये प्रोडक्ट सोचो कोई आदमी गोरखपुर में यूज करे। तो फिर विजय ने थोड़ी देर और बात करके उसको कहा गोरखपुर में सोचो कोई मामा जी यूज करें इस प्रोडक्ट को, क्या उनको ये प्रोडक्ट समझ आएगा, क्या वो यूज कर पाएंगे? तो जब आप ये सोच के बनाओगे कि गोरखपुर के मामा जी प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे या नहीं, तो आपका प्रोडक्ट गोरखपुर में यूज हो पाएगा। ये सेम राजस्थान आप उसको रिप्लेस कर सकते हो गोरखपुर से। बट जब आप ये सोच के बनाओगे कि मेरा यूजर तो बेवकूफ है अगर नहीं यूज कर पा रहा, और अगर होशियार तभी है जब वो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ पा रहा है, जब आप ये इस एटीट्यूड के साथ बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट हमेशा ऐसा बनेगा। जो टेक्निकल लोग हैं, प्रोग्रामर, एक एग्जांपल देता हूँ। एक आपने एक्सएमएल सुनी होगी, एक जेसन सुना होगा। दोनों सेम काम करते हैं प्रोग्रामिंग में, पर जेसन आधे घंटे में सिखा सकते हो नॉन टेक्निकल आदमी को। मेरी वाइफ इज नॉट अ प्रोग्रामर, मैंने उसको जेसन सिखा दी। एक्सएमएल सीखने के अंदर मुझे 15 दिन खुद लगे थे सीखने में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा वर्बोस थी कि आप कभी ये पढ़ो कभी वो पढ़ो। तो मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप आम आदमी के लिए बनाते हो तो आपको आम आदमी वाली टर्मिनोलॉजी में बनाना है। आपको आम आदमी को विजुअल ज्यादा अच्छे लगते हैं, रिटन टेक्स्ट कम होना चाहिए, तो वो सारी चीजें करोगे तो आम आदमी यूज कर पाएगा। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। Yeah, hello, Vaibhav. I like, oh, sorry, my mic was off. I like it when you talk about user experience a lot and emphasize on that, because I'm a UX and UI designer myself. And when I see people, old enough like you talking about UX, तो एक एज अ करियर ऑप्शन आई वुड एडवाइज यू कि तुम्हें ना कोशिश करनी चाहिए एज अ करियर ऑप्शन प्रोडक्ट मैनेजमेंट को पढ़ो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट को सीखो। एक बुक है लीन स्टार्टअप, वो मैं एडवाइस जरूर करूंगा स्टार्टअप से वो सर आपने IIT दिल्ली में रिकमेंड करी थी 2 साल पहले, मैंने तभी पढ़ ली थी जब आपने बोला था कि इसको वहाँ उस समय मैंने सर फेसबुक लाइव देखा था। ओके। तो सर हमें मतलब मैं तो फिर तब से वही कॉन्सेप्ट ना कि सॉफ्टवेयर बिल्ड करना भी आता है, UI भी आता है, UX भी आता है, फाइनेंस का भी थोड़ा आता है, सब कुछ सीखना है। तो लाइफ में आई हैव टू बी मल्टीपल हैट्स। सर बहुत सारे अलग भी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन जो सबके माइंड में रहता है, आई नो पेटीएम इज अ वेरी यूजर सेंट्रिक कंपनी, बट व्हाई डू यू चार्ज दैट 3% cut when you make a transaction? I know the answer, I personally know the answer, but can you make the user understand that there's a valid reason for this? है कि जब क्रेडिट कार्ड
कंपनीज आपको पेमेंट गेटवे का चार्ज लेती हैं तो वो आपसे 2.5-3% चार्ज करती हैं। अब लोग पता है मिसयूज क्या कर रहे थे कि क्रेडिट कार्ड से मैं दुकान वाला हूँ, मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी और मेरी दुकान के पैसे आ गए मेरे पास, मतलब मैंने अपना ही सामान खरीदा तो मेरे को 10,000 रुपये का सामान खरीदते ही 10,000 रुपये आ गए। अब वो क्रेडिट कार्ड में 40 दिन में पैसे देने हैं, तो लोग ना ये घुमाते थे पैसे। तो टू स्टॉप दैट, दूसरा क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी हमसे चार्ज बहुत एक्सोर्बिटेंटली करती हैं 2.5-3%, तो वो ऑब्वियसली कंपनी को खुद भी तो खर्चा निकालना है ना, तो और वो लोग घुमाने के चक्कर में करते भी थे, तो वी वांटेड टू स्टॉप दैट। When can we say that we have reached a product market fit? Because there's a vague definition that I think is pretty vague, because when people say that you have reached product market fit, when your product starts pulling customers rather than you pushing your product to your users. But at the same time, I think it's vague definition, because when you're just starting out, when you haven't created प्रोडक्ट मार्केट फिट में सिर्फ 3 चीजें होती हैं कि एक तो देयर इज हाई डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, मतलब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम हो रही होगी। तो अभी जिंदगी में ज्यादातर क्या होता है कि आपको ना डिमांड कम होती है और आप हमेशा पुश कर रहे होते हो कि लोग लें मेरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद उल्टा हो जाता है, लोग खींच रहे होते हैं, आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है देने का। तो एक तो वो शॉर्ट होता है। दूसरी चीज होता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट के समय जनरली हाई रिटेंशन होती है, तो हाई रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उबर के केस में जो भी उबर यूज करता है वो 6 महीने के बाद भी उबर का आइकॉन उसके फोन पे ही होता है, वो कभी यूज मतलब उबर यूज कम भी करेगा ना तो उबर का आइकॉन डिलीट नहीं करता। तीसरा जो है आइडियली इट शुड बी कि आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट लेवल पे। तो अगर उबर पे आप ले रहे हो और उबर को समझ लो 5 रुपए पर ट्रिप लग रहा है और वो 10 रुपए कमीशन ले रहा है, तो उबर को प्रॉफिट हो रहा है ना। अब फिक्स कॉस्ट हो सकता है ना निकल रही हो, बट वेरिएबल कॉस्ट जरूर निकले। तो जूम के अंदर है कि जूम जब आप यूज करते हो तो जूम आपसे कॉस्ट ले रहा है, और भी आप जाके देखोगे काफी चीजों में कॉस्ट निकल रही है। तो वो 3 शॉर्ट चीजें हैं, अगर ये हो जाए तो प्रोडक्ट मार्केट फिट 100% है। कई बार वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकल रही होती है किसी सिचुएशन में, बट देन इट डिपेंड्स ऑन दी मार्केट सिनेरियो कि आपका एम क्या है। तो आप बहुत ज्यादा अंडरकट कर रहे हो कंपटीशन को, वो सब इश्यूज हो सकते हैं, बट अगर ये 3 है तो प्रोडक्ट मार्केट फिट है। As you say, हम लोग 1947 में आजाद हो गए थे, but still we are still trapped by foreign companies. Just build the alternatives for India that could be used by Indian people, specifically, देखिए इंडिया में मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में देयर आर मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स, तो इसलिए इंडिया में प्रोडक्ट बनाना आसान है। Yes, sir. अगर आप इंडिया की जगह फिनलैंड में पैदा हुए थे तो 2 प्रॉब्लम थी, एक तो लोग कम थे, तो आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग कम थे। दूसरा फिनलैंड जैसी जगहों पे अगर आप देखोगे तो हैप्पीनेस इंडेक्स में बड़ी ऊपर आती है ये जगह। Yes, sir. अब जब लोग सारे लोग खुशी हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप सॉल्व क्या करोगे? मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तभी तो स्टार्टअप बनेगी ना, और प्रॉब्लम में कोई है ही नहीं तो सॉल्व क्या करोगे? तो उस एंगल से हिंदुस्तान में हमारी किस्मत अच्छी है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जहाँ इतनी मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो घर से बाहर निकलोगे तो प्रॉब्लम है, घर के अंदर देखोगे तो प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है। तो उससे फायदा ये होता है कि यू हैव ऑप्शंस। मतलब जैसे अगर आप अमेरिका या और कहीं जगह जाते हो ना, तो वहां देयर आर लिमिटेड सेट ऑफ चैलेंजेस, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि इस समय मार्केट में ये चल रहा है। इंडिया में आप कुछ भी बना लो, अगर आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो कस्टमर की इतनी सारी प्रॉब्लम है कि आपको मार्केट मिल ही जाएगी किसी ना किसी चीज की। मतलब अगर आज मैं कूड़ा फेंकने की सर्विस भी शुरू करूं इंडिया के अंदर तो वो भी चल जाएगी। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि कूड़ा भी नहीं हटता आधी जगहों पे। आज आप ड्रेनेज की भी स्टार्टअप, जो कि बहुत ज्यादा टेकी भी नहीं लग रही सुनने में, पर आप वो शुरू करो। अब अर्बन क्लैब क्या करता है? अर्बन क्लैब को आप देखो, अर्बन क्लैब इज अ स्टार्टअप, बट अर्बन क्लैब जो चीजें बेचता है वो तो हम ये मानते हैं कि बेकार काम है, ये सारे यही मानते थे ना। पर आजकल अगर आज 2014 से पहले करो तो नरेंद्र मोदी पहले आदमी थे जिन्होंने स्किल इंडिया में कहा इन चीजों पे भी फोकस करो। नहीं तो हमारे देश की सरकार क्या चाहती थी कि हर आदमी IIT चले जाए। यही हमारे देश की मिडिल क्लास का भी सपना यही है, गरीब आदमी का भी यही सपना है, और सरकार का भी यही सपना है। पर सारे लोग IIT जाके प्लम्बर का काम कौन करेगा? प्लम्बर तो फिर भी चाहिए ही ना, IIT आके तो प्लम्बर का काम नहीं करेगा। तो ये सरकार ने समझा, पहली बार स्किल इंडिया खोला, अब अर्बन क्लैब ने वो यूज करना शुरू किया। अब बड़ा काम आया कोरोना के अंदर, तो मेरे यहाँ भी कई प्रॉब्लम्स आई तो अर्बन क्लैब से बुलाया करा। तो अब देखो अर्बन क्लैब को देखो, जनरली स्पीकिंग इस टाइप के कामों की डिमांड घटी है जो अर्बन क्लैब करता है, बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने उल्टा कर दिया, उन्होंने डिमांड बढ़ा ली। तो मैंने अपना पड़ोस का प्लम्बर नहीं बुलाया, मैंने अपना पड़ोस का AC वाला नहीं बुलाया, अभी पीछे मेरा खराब हुआ AC,
मैंने बुलाया अर्बन क्लैप को, क्यों? क्योंकि वो पता है वो सैनिटाइज करेंगे हाथ और वो सब करेंगे, वो एड में दिखाते हैं, तो यू फील सेफर। तो आप ये देखो लाइफ में ना, मैंने एक चीज और देखी, किस्मत है बट मतलब एक लेवल के बाद ना आप उसको कैसे यूज करते हो सर्कमस्टांस को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अर्बन क्लैप को देखो, एक चीज उनकी दुकान बंद करा सकती थी, उसकी जगह उनकी दुकान डबल हो गई इस प्रॉब्लम से। Yes, sir. If you think from a different mindset, then every problem becomes an opportunity, I guess. हाँ। Safali, I have a question, Babu. एक second, Vibal. Yeah. If someone was asking the question, how can existing businesses running in various markets increase their business? देखिए उसके लिए यू हैव टू मेक मोर प्रोडक्टाइज योर बिजनेस। तो अगर मैं आपको आज करूं, आज आधे से ज्यादा बिजनेस उतने ज्यादा प्रोडक्टाइज नहीं होते। तो जब आप ऑनलाइन जाते हो ना, तो यू हैव टू प्रोडक्टाइज थिंग्स। फॉर एग्जांपल आपने एक दुकान खोल रखी है, आपने दुकान पे समझ लीजिए आप कुछ चीज बेचते हैं, कुछ भी चीज जो अमेजन पे बिकती है समझ लो, वो सारी चीज आप फिजिकल दुकान में बेचते हो। तो जब आप फिजिकल दुकान में बेचते हो तो आपके यहाँ प्रोडक्टाइज नहीं है। आप सुबह दुकान खोलते हो, शाम को दुकान बंद कर देते हो, जो सामान आप खरीदते हो, जो लोग खरीदने आते हैं वो आप बेच देते हो। अब आप क्या आफ्टर सेल सर्विस देते हो? क्या आप उसको कैश ऑन डिलीवरी देते हो? अब मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जिस्टिंग बिजनेस, अभी एक बहुत बड़ा फैशन ब्रांड है जो फिजिकल दुकानें थी जिनकी, वहां से अभी 4 दिन पहले मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया कोई चीज, 5 दिन पहले। तो मेरी वाइफ ने उनको ऑर्डर करने के बाद उसको आइडिया चेंज हो गया, तो शी सेड आई वांटेड टू कैंसिल द ऑर्डर। तो उनकी साइट पे कैंसिल करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो देन माय वाइफ कॉल्ड, तो कस्टमर केयर वाले कहते हैं मैम वो आने दो, आप अपना जो है ना वो ऑर्डर आने दो, कैश ऑन डिलीवरी है, आप लेना मत। तो वो बोली जब मेरे को लेना ही नहीं है तो भेज के तुम पूरा लॉजिस्टिकल कॉस्ट लोगे, क्या फायदा है? तो दे सेड नहीं मैम हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। बट ये अमेजन पे जाके देखो आप, या और जगह जाके देखो, तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होती। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपकी डिलीवरी कैंसिल भी कम होती है, क्योंकि कस्टमर ज्यादा सोच के करता है। तो आपको ना प्रोडक्टाइज करना पड़ेगा, यू हैव टू बिकम मोर डिजिटल सेवी। आपको डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे अगर आपको बिजनेसेस और मार्केट्स में बढ़ाना है, इंक्रीज बिजनेस करना है। तो और एक और फायदा होता है ऑनलाइन आने से, क्योंकि ऑफलाइन अगर आप एक दुकान समझ लो करोल बाग में दिल्ली में बेच रहे हो, तो आपका कस्टमर कहाँ से आएगा? करोल बाग से आ जाएगा, 5-10 किलोमीटर के रेडियस से आ जाएगा। जब आप ऑनलाइन बेच रहे हो तो पूरे वर्ल्ड में बेचोगे, खासकर इंडिया में तो बेचोगे ही। तो उसमें क्या होता है कि यू हैव टू मेक इट डिजिटल, अगर जितना ज्यादा कर सकते हो। अमेजन इज अ गुड वे ऑफलाइन करना हो तो। उसके बाद आप डिजिटल के साथ साथ उसको ऑनलाइन पेमेंट्स उसमें डालो, बिकॉज ऑनलाइन पेमेंट की बड़ी यूटिलिटी हो जाती है। देखो आजकल कैश यूज करना भी अपने आप में एक झंझट सा लगने लग गया है, ऑनलाइन क्लिक करना आसान है। तो इन चीजों से बिजनेस आपका बढ़ेगा ऑनलाइन पेमेंट से। एक एग्जांपल, हमारा एक मिनी ऐप प्रोग्राम है पेटीएम का, तो हम ये कह रहे हैं पेटीएम पे आइकॉन डाल दो। तो Yes, अगर sir. तुमने स्टार्टअप खोली, पेटीएम के अंदर अपना एक आइकॉन डालना है, तो मिनी ऐप्स प्रोग्राम में मैं स्टार्टअप्स को इनवाइट करता हूँ, वैसे इनवाइट ओनली प्रोग्राम है। तो समझ लो वहां डालोगे तो 14 करोड़ यूजर में से समझ लो 1 लाख ने भी तुम्हारा प्रोडक्ट देखा तो 1000 तो खरीदेंगे ना, तो वहां बिजनेस बढ़ता है। तो यू हैव टू बी वेरी एजाइल, आपको हमेशा लुक आउट फॉर दी अपॉर्चुनिटीज भी रहना पड़ेगा। बिकॉज पुरानी दुकानों में मैंने एक ये भी देखा है, उनको ना आदत हो जाती है कि चीजें अपने आप चल रही हैं। आपको ऑनलाइन ना यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन मार्केटिंग, एसईओ, ये जो डिजिटल Yes, sir. मार्केटिंग चीजों पे भी फोकस करना है। But sir, thank you so much for giving us your time. It was definitely an insightful session. Thanks, sir.